नमस्कार शिक्षार्थियों। आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज का विषय है अधिगम के लिए डिजिटल साधन। डिजिटल या आईसीटी साधन समस्या के रूपों और अन्य जरूरतमंद लोगों को सूचना, ज्ञान, आचरण और समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के सत्र में हम ग्रामीण विकास में जागरूकता, क्षमता निर्माण और अनुकूलन के निर्माण के लिए उपयोग की जा सकने वाली संभावित सूचना और डिजिटल साधनों के बारे में जानेंगे। हम विभिन्न साधनों की विशेषताओं को और उद्देश्यों के अनुसार इनके उपयोग को भी समझेंगे। आज के सत्र की रूपरेखा है डिजिटल साधनों का महत्व, डिजिटल साधनों के प्रकार, डिजिटल साधनों के उपयोग में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं तथा आगे के अध्ययन के लिए संदर्भ। आज हम लगभग 10 डिजिटल साधनों पर चर्चा करेंगे। वे हैं फोन इन प्रोग्राम, किसान हेल्पलाइन सेवाएं, मोबाइल आधारित ऑडियो एडवाइजरी, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो आधारित शिक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंस, किसान व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन प्लांट क्लिनिक, मोबी MOOC और फेसबुक। पहला आईसीटी साधन फोन इन प्रोग्राम है। फोन इन प्रोग्राम सही स्रोतों से सही समय पर सूचना तक पहुंच को मजबूत करने के लिए मोबाइल आधारित सलाह का एक रूप है। क्योंकि एकत्रित सामग्री, मान्य जानकारी और समाधान किसानों द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फोन इन प्रोग्राम एक पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर स्पष्टीकरण, सलाह और जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन के माध्यम से किसानों और विशेषज्ञों के बीच दो तरफा बातचीत है। फोन इन प्रोग्राम किसान की आजीविका और अन्य विषयगत क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। इसमें जुड़े किसानों की संख्या, प्रश्नों के प्रकार और समाधान के लिए परस्पर बातचीत के आधार पर फोन इन प्रोग्राम 2 से 3 घंटे तक चल सकता है। फोन इन प्रोग्राम आयोजित करने की प्रक्रिया: विविध विषय विशेषज्ञों के पैनल की पहचान करना जो मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझा सकें, किसानों के साथ परस्पर बातचीत कर सकें और उस मुद्दे या समस्या के आधार पर उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकें। कार्यक्रम के समय, विषय और विशेषज्ञों से जुड़े मोबाइल नंबर के बारे में किसानों के बीच फोन इन प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाना। किसान उस दिए गए मोबाइल नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और फोन इन प्रोग्राम के दौरान विशेषज्ञों से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के प्रश्नों और विशेषज्ञ के उत्तरों को उस विशेष फोन इन प्रोग्राम का पूरा सत्र भविष्य के संदर्भों और आगे के सुधारों के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा साधन किसान हेल्पलाइन सेवाएं हैं। किसान हेल्पलाइन सेवाएं कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सरकारी अधिकारों आदि से संबंधित व्यक्तिगत प्रश्नों के समाधान के लिए प्रमुख आईसीटी साधनों में से एक है। इस हेल्पलाइन सेवा को चालू करने में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करने की जरूरत होती है। विभिन्न माध्यमों जैसे किसान सभा, वॉइस SMS और समाचार पत्र। यदि संभव हो तो फोन सेवाओं के माध्यम से किसानों के बीच मोबाइल नंबर को लोकप्रिय बनाना, क्योंकि किसानों के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन सेवाओं की और विशेषज्ञों से संपर्क किए जाने वाले नंबरों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्पलाइन नंबरों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को आवंटित करना। किसान जब भी अपने खेत के मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल पर किसान के प्रश्नों के आधार पर उपयुक्त विशेषज्ञों को जोड़ता है और किसान के मुद्दों को सुनने के बाद उनको संबोधित किया जाता है। प्रत्येक किसान के प्रश्नों का विवरण के साथ दस्तावेजीकरण किया जाता है। किसान के फीडबैक का भी समय समय पर दस्तावेजीकरण किया जाता है। जब भी किसान विशेषज्ञों के पास कॉल करता है तो ऐसा किया जाता है ताकि उसकी उपयोगिता को समझकर सुधार किए जा सकें। एक अन्य साधन मोबाइल आधारित ऑडियो सलाह है। इसे वॉइस SMS भी कहा जाता है। वॉइस SMS किसानों और अन्य लोगों को स्थान विशिष्ट, मांग आधारित सामग्री, सलाह और अन्य समाधान प्रदान करने के लिए एक अनुकूल सेवा है। वॉइस SMS के प्रसार में शामिल प्रक्रिया: इसमें लक्षित लोगों के साथ मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वॉइस SMS के माध्यम से जरूरत आधारित सामग्री प्रदान करना
किसानों को आकर्षित करने और इसके माध्यम से जरूरत आधारित स्थान विशिष्ट सामग्री भेजने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन द्वारा एसएमएस प्राप्त करने के लिए किसानों की स्वीकृति और हस्ताक्षर के साथ डेटाबेस एकत्र किया जाता है। सामग्री एकत्र की जाती है तथा जरूरतों और मौसमों के आधार पर उसे मान्य किया जाता है। उचित आवाज मॉड्यूलन के साथ सामग्री को पाठ से ऑडियो में बदलें। सामग्री में कीट रोग और पोषक तत्व सलाह, देखभाल और प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और सरकार हकदारी निधि आदि शामिल हैं। पंजीकृत किसानों को सुविधाजनक समय और किसानों के फीडबैक दस्तावेजों के अनुसार सामग्री का प्रसार करना। इसलिए एसएमएस भेजने के समय को लेकर किसानों के साथ चर्चा की जानी चाहिए और किसान की सुविधा के अनुसार वॉइस एसएमएस भेजना बहुत जरूरी है। मध्यावधि सुधार किसानों के फीडबैक पर आधारित है। ऑडियो सलाह की उपयोगिता पर किसानों से फीडबैक प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर हमें उस दक्षता में सुधार के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। एक अन्य साधन ऑडियो कॉन्फ्रेंस है। ऑडियो कॉन्फ्रेंस एक मोबाइल या टेलीफोन कॉल है जिसमें व्यक्ति एक ही समय में कई लोगों से बात करता है। ये पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर स्पष्टीकरण, सलाह और सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल से जुड़े साउंड सिस्टम पर किसानों और विशेषज्ञों के बीच दो तरफा बातचीत है। इसे किसानों की जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। ऑडियो कॉन्फ्रेंस के लाभ: यात्रा लागत को कम करना और किसानों या ग्रामीणों को उनके सुविधाजनक समय पर अपने गांव में रहते हुए ही विशेषज्ञों के साथ परस्पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है। ऑडियो कॉन्फ्रेंस को सुगम बनाने में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं: व्यवस्थित आवश्यकता मूल्यांकन के माध्यम से किसानों की जरूरतों को समझना। ऑडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में भाग लेने के संभावित तरीकों के बारे में किसानों को उन्मुख करें। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करें। पुरुषों और महिलाओं के लिए स्थान उपयुक्त होना चाहिए और किसानों के साथ परामर्श को अंतिम रूप देने के लिए भी ये आवश्यक है। उपयुक्त संसाधन व्यक्ति की पहचान करें क्योंकि इस प्रक्रिया में संसाधन व्यक्ति किसानों के साथ परस्पर बातचीत करने और ऑडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान किसानों को उत्तर और समाधान प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यक्रम का संचालन करें। पूरे कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण और किसानों के अभ्यासों को समझने और आगे सुधार के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करें। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम वीडियो आधारित शिक्षण है। वीडियो आधारित शिक्षण ई लर्निंग का एक रूप है जो दर्शकों को वीडियो देखने के माध्यम से कौशल प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये विधि उपयुक्त रूप से मौजूदा कृषि विस्तार प्रणालियों की पूरक है। वीडियो आधारित शिक्षा के लिए वीडियो स्क्रीनिंग किसान की जरूरतों और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर वीडियो एक नए अभ्यास का परिचय देता है तो इसमें उन किसानों को शामिल करना चाहिए जो पहले से ही उस अभ्यास को आजमा चुके हैं और इसे किसान अनुकूल बना चुके हैं। वीडियो आधारित शिक्षण के संचालन में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रिया: उपयुक्त स्थान का चयन करना जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुविधाजनक हो। तिथि, समय और उपयुक्त सहभागी का चयन करना। प्रतिभागियों को कार्यक्रम के बारे में कम से कम 5 दिन पहले ही सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रदर्शित किए जाने वाले वीडियो का चयन करना और सुविधाजनक स्थान पर वीडियो को गति देना। आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए और कार्यक्रम की उपयोगिता को समझने के लिए पूर्व और बाद के मूल्यांकन का प्रबंध करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरह की ऑनलाइन मीटिंग है जहां मजबूत इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध स्थान से 2 या 2 से अधिक लोग लाइव ऑडियो या वीडियो कॉल में परस्पर बातचीत कर सकते हैं। प्रतिभागी इसमें एक दूसरे को देख सकते हैं और कहीं से भी रियल टाइम आधार पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये प्रयोगशाला से जरूरतमंद लोगों तक जांच परिणामों के प्रसार और आगे के अभ्यासों के लिए एक बहुत अच्छी विधि है। अगर दोनों पक्षों के पास इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अलग अलग ऐप उपलब्ध हैं, जैसे जूम, गूगल मीट, गो टू मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए महत्वपूर्ण ऐप हैं। इसी तरह कई और अन्य ऐप भी उपलब्ध हैं।
ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान किसानों और विशेषज्ञों की परस्पर बातचीत और किसानों के प्रश्नों को संबोधित करने की एक विधि है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया: किसानों या किसी अन्य सहभागी के परामर्श से आवश्यकता आधारित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुविधाजनक स्थानों की पहचान करना। दोनों पक्षों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें। वास्तविक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले प्रतिभागियों को उन्मुख करें। किसानों के साथ परस्पर बातचीत करने के लिए उपयुक्त संसाधन व्यक्ति की पहचान करना। कार्यक्रम के आयोजन की सुविधाजनक तिथि एवं समय को अंतिम रूप देना। प्रतिभागियों के बढ़ते स्तर और वृद्धि स्तर के बारे में तत्काल समझ के लिए पूर्व और बाद का मूल्यांकन करना। किसानों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय आवंटित करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान किसान कई प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हमें पर्याप्त समय आवंटित करना चाहिए। उनके मुद्दों को ध्यान से सुनने के बाद उपयुक्त उत्तर प्रदान करना और निश्चित रूप से आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दस्तावेजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण साधन सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया किसानों और अन्य लोगों को जानकारी, ज्ञान और उनके प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। व्हाट्सएप एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया उदाहरण है। व्हाट्सएप किसानों को समय पर सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये छोटे धारकों को अपने अनुभव साझा करने और हर तरह से शिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। व्हाट्सएप को विशिष्ट विषय या फसलों या विशेष स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों को विशेषज्ञों से गतिशील रूप से जोड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होना। व्हाट्सएप त्वरित गति से साझा करने और समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए भाषा, ऑडियो और वीडियो सुविधा के साथ उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। ये विशेषज्ञों के समर्थन से किसान के मध्य सीखने के मंच को बढ़ावा देता है। वर्तमान में किसान जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, वे अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए व्हाट्सएप साधन का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। वे अपने क्षेत्र स्तर के मुद्दों को ऑडियो संदेश, चित्र या वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। विशेषज्ञ उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण साधन ऑनलाइन प्लांट क्लिनिक है। आजकल कीट रोग वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का अनुमान है कि भारत में वार्षिक उपज हानि का 25% तक कीट रोग के कारण था। इसलिए किसानों को रियल टाइम के आधार पर उपयुक्त सलाह प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्लांट क्लिनिक CABI यानी सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस इंटरनेशनल द्वारा विकसित अभिनव कृषि विस्तार मॉडल है। ये माइक्रोस्कोप सहित विभिन्न नैदानिक उपकरणों का उपयोग करके मुद्दों का सावधानी पूर्वक निदान करने के बाद किसान को समय पर और गुणवत्ता वाले पौधे की स्वस्थ जानकारी प्रदान करता है। प्लांट क्लिनिक मानव क्लिनिक की तरह ही है। जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है और अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर विभिन्न परीक्षण करता है और स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने की कोशिश करता है। साथ ही यदि आवश्यक हो तो कुछ परीक्षण करने के लिए कहता है। ठीक इसी तरह प्लांट क्लिनिक के दौरान किसान अपने प्रभावित सैंपल दिखाते हैं। प्लांट डॉक्टर उनकी समस्या का सावधानी पूर्वक निदान करते हैं और उचित समाधान प्रदान करते हैं। प्लांट क्लिनिक प्लांट डॉक्टरों और किसानों को क्षेत्र से जोड़ने में मदद करता है। ये एक किसान केंद्रित सलाहकार है, क्योंकि सलाह ही समाधान है। प्लांट डॉक्टरों द्वारा प्रदान की गई सिफारिश स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और बाजार में इनपुट की उपलब्धता पर आधारित होती है। प्लांट आधारित ज्ञान बैंक प्लांट डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित पौधों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ये समस्याओं के प्रमाणित समाधान भी प्रदान करता है। सलाह या सिफारिशें किसानों के मोबाइल पर स्थानीय भाषा में टेक्स्ट संदेश के रूप में भी भेजी जा सकती हैं। उस जानकारी को संग्रहीत करना बहुत जरूरी है। ये भविष्य के संदर्भों के लिए भी उपयोगी है और ये किसानों को सीखने में मदद करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साधन मोबी MOOC है। मोबी मूक पाठ्यक्रम ऑडियो संदेशों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं,
जो उन लोगों की भी मदद करते हैं जो कक्षा आधारित शिक्षा से परिचित नहीं हैं। इस कोर्स में शामिल होने के लिए एक साधारण कम लागत वाला फोन पर्याप्त है। ये एक संवादात्मक दो तरफा व्यवस्था है। शिक्षार्थी परामर्शदाताओं के साथ परस्पर बातचीत कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि सामग्री एक ऑडियो प्रारूप में है, इसलिए अपने दर्शकों तक पाठ्यक्रम सामग्री पहुंचाने के लिए किसी भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसान अपनी फसल या पशु उत्पादन या मत्स्य पालन या वानिकी और किसी भी संबद्ध विषयगत क्षेत्रों में वर्तमान में सामना की जाने वाली समस्या को हल करना सीख सकते हैं। ये लिंग संबंधी विचारों का अधिक समर्थन करता है, क्योंकि इसे समय और तारीख के लिए उपयोगकर्ता की पसंद पर डिजाइन किया गया है। ये परस्पर बातचीत में लचीलापन प्रदान करता है। एक और सोशल मीडिया साधन है फेसबुक। हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में फेसबुक एक लोकप्रिय साधन है। अधिकांश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक के माध्यम से नई तकनीकों, अभ्यासों और किसान से किसान के मध्य सीखने को बढ़ावा देते हैं। किसान के नवाचारों और अनुभवों का वीडियो, छवियों के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाता है और इसे अन्य किसानों तक प्रसारित किया जाता है। यह प्रभावी रूप से किसान के मध्य सीखने को बढ़ावा दे रहा है और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए नवीनतम तकनीक और उचित समाधान का प्रसार कर रहा है। इसमें मौसम के लिए प्रासंगिक नियमित अपडेट होते हैं और ये किसानों को सीखने की प्रक्रिया में लगातार संलग्न होने में सहायता करता है। इसीलिए किसानों को नवीनतम तकनीक, सामग्री और अन्य ज्ञान आधारित जानकारी को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक बहुत प्रभावी साधन है। तो हमने देखा आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डिजिटल साधन है। यहाँ हमने 10 डिजिटल आधारित साधनों पर चर्चा की। इनके जैसे कुछ अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। किसानों की अपेक्षाओं और उपलब्ध तकनीक के बीच एक वियोग मौजूद है। आईसीटी साधन उपलब्ध तकनीक और किसानों की जरूरतों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आईसीटी बेहतर पहुंच, ज्ञान को पाटने, लिंग और डिजिटल विभाजन को कम करने का मंच है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बताए गए डिजिटल साधन ये समझने में बहुत उपयोगी हैं कि ये साधन कैसे काम कर रहे हैं और ये किसानों को रियल टाइम के आधार पर विभिन्न जानकारी, समाधान प्राप्त करने में कैसे मददगार हैं। यहाँ कुछ संदर्भ दिए गए हैं। इन संदर्भों के माध्यम से शिक्षार्थी ये समझ सकते हैं कि डिजिटल साधन के महत्व क्या हैं और ये कैसे विभिन्न पहलुओं में किसानों के लिए सहायक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षार्थियों। मुझे आशा है कि डिजिटल साधन के संचालन को समझने के लिए ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।